करते हैं कि हम लोग जो चैनल बनाए हैं, ये चैनल के थ्रू कॉमर्स के सारे स्टूडेंट को 11th 12th बीकॉम मैनेजमेंट, ये जितने भी कोर्स हैं इनका अकाउंट्स का सारा नॉलेज और 11th 12th बीकॉम के ऑल सब्जेक्ट का नॉलेज हम लोग दे सके। इसीलिए हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, इससे आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव को फायदा मिल सके। तो आइए हम लोग सबसे पहले 11th का अकाउंटेंसी का बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। जब हम लोग अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक पास करने के बाद हम लोग साइंस, आर्ट, कॉमर्स में जाते हैं। तो आइए इसमें हम लोग कॉमर्स लिए हैं, तो व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कॉमर्स इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फ्रॉम वर्क रीच टू कस्टमर, इट इज कॉल्ड कॉमर्स। यानी जो प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं, बनाने से लेकर के और एंड यूजर यानी कस्टमर तक पहुंचाने के प्रोसेस को हम लोग कॉमर्स कहते हैं। इस कॉमर्स में मैन्युफैक्चरर होता है जो किसी प्रोडक्ट को बनाता है और वो भेजता है होलसेलर को, होलसेलर प्रोडक्ट को बना करके और भेजता है रिटेलर को, और रिटेलर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को देता है। इसको हम लोग एंड यूजर कहते हैं। यहाँ पर जाकर के उस व्यक्ति ने उस वस्तु की उपयोगिता खत्म कर देता है। तो यहाँ पर कभी कभी कस्टमर, कभी कभी कंज्यूमर वर्ड आता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे ये जानने का कंज्यूमर कस्टमर में क्या अंतर है। कस्टमर जो सिर्फ परचेज किया है वो यूज भी कर सकता है, उसे सेल भी कर सकता है, लेकिन कंज्यूमर का मतलब वो अपने यूज करने के लिए जो प्रोडक्ट को खरीदता है उसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, यानी कंज्यूम किया। कॉमर्स में हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट है, बट हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। अकाउंटेंसी हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे बिजनेस के पर डे का रिकॉर्ड, यानी हम लोग बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमारे बिजनेस में पैसे लग रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे घर में खर्च हो रहे हैं, पैसे बिजनेस में खर्च हो रहे हैं, पर्सनल यूज में हो रहे हैं, ऑफिस यूज में हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे चीज होते हैं बिजनेस में। तो ये बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका एक सिस्टमैटिक नॉलेज होना जरूरी है कि उस सिस्टमैटिक नॉलेज के थ्रू हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर सकें। यदि हम लोग अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे बिजनेस का नॉलेज, हमारे बिजनेस का रिकॉर्ड सही तरीके से दिखे, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज। ये सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ये सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। इससे ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का रिकॉर्ड किस तरीका से किया गया है, किस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके किया गया है, किस टेक्निक को अडॉप्ट किया गया है, इससे क्या क्या बेनिफिट दिख रहा है। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अकाउंटेंसी रेफर टू ए सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विथ द प्रिंसिपल टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग, यानी जो भी हमारे पास प्रिंसिपल है, जो टेक्निक है, वो सारे लगा करके एक सिस्टमैटिक तरीके में से हम लोग अकाउंटेंसी को लिखते हैं, जिसमें कि हमारे बिजनेस का सारे रिकॉर्ड एक सिस्टम में दिखे। इसके लिए हम लोग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्सो टू डिस्क्लोज द फैक्ट एंड फिगर्स टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस में बहुत सारे पार्टी होते हैं। ये पार्टी कौन होते हैं भाई? तो पार्टी ये होते हैं कि जैसे हमारे बिजनेस है, हम कोई कस्टमर को बेचते हैं, कोई होलसेलर को बेचते हैं, तो वो पार्टी हो गया हमने जिसको सेल किया, हमने जिससे खरीदा। क्योंकि जहां पर मेरा बिजनेस होता है वो बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो हमारे पास सामान को भेजते हैं, यानी उसको हम लोग सप्लायर या अकाउंट्स के भाषा में क्रेडिटर्स कहते हैं, जो हमारे पास गुड्स सप्लाई करते हैं। और हम लोग जो गुड्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, उसको हम लोग कस्टमर या डेटर कहते हैं। तो ये बहुत सारे पार्टी हैं, उनको हम लोग सामान बेचते हैं, और बहुत सारे पार्टी जिनसे हम सामान खरीदते हैं। जिससे खरीदते हैं उसको क्रेडिटर्स, सप्लायर कहते हैं, और जिसको बेचते हैं
या तो कैश में बेचेंगे या उधार में बेचेंगे, डेटर्स बोलेंगे, या उधार में वैसे व्यक्ति को बेचेंगे जिनको नहीं जानते हैं तो उन पर बिल लिखेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू बेचेंगे। ये हमारा अकाउंटिंग ये फंक्शन को दो पार्ट में बांटे हैं, एक यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एक यूजिंग द फाइनेंशियल जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम लोग अपने अकाउंटिंग में क्या जनरेट किए हुए हैं, पहला रिकॉर्डिंग। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस का रिकॉर्ड करते हैं, यानी हमारे बिजनेस में कस्टमर कितने आया, कितने गया, कितने परचेज हुए, कितने सेल हुए। उसके बाद क्लासीफाइंग, उसको अलग अलग कि कौन से प्रोडक्ट के कितने कस्टमर आए उसको क्लासीफाइंग करेंगे। समराइजिंग, ये सब का जैसे क्लासीफाइंग में हमारा 500 का 10 ट्रांजैक्शन हुआ तो ये हमारा 5000 का ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये समराइजिंग में बताएंगे। एनालाइज करेंगे हम लोग कि कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा आ रहा है, किसके लिए कम आ रहा है। इंटरप्रेट करेंगे कि हमारे इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस करने से क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, और उसके बाद जो भी होने वाले प्रॉफिट लॉस होंगे उनको कम्युनिकेट कर देंगे कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट, इतना लॉस हुए हैं, ये बता देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंपनी के मालिक को। यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड क्यों यूज करते हैं, 10 दिन पहले जो हमने पढ़ा वो लिखा, तो जब रिवीजन करने जाते हैं तो वो हम रिकॉर्ड देख लेते हैं, उसको यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स का पिलर। पिलर क्यों हम लोग दिए हैं, कोई बुक्स में ये वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोग पिलर क्यों देते हैं, क्योंकि घर बनाते समय लगता है कि जिस मकान में पिलर दिए हैं वो बहुत ही मजबूत है, तो हम लोग ये अकाउंट्स में दे देते हैं मजबूत करने के लिए। इसमें हम लोग 5 पिलर दिए हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एसेट? एसेट इज कैश व्हिच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश। कैश क्या है? एक ऐसा एसेट जिसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग एसेट कहते हैं। एक्सपेंस एनी अमाउंट पेड बाय बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर, यानी रेगुलर बेसिस पर जो पेड करते हैं, जैसे हमारे बिजनेस है वो फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, स्टाफ का सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, ये रेगुलर खर्च है, इसीलिए इसको एक्सपेंस बोलेंगे। लायबिलिटी इज एन सोर्स ऑफ एसेट, जिस सोर्स से हमारे पास एसेट आते हैं उनको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। यानी जब हमारे पास कोई भी एसेट उधार में खरीदते हैं तो एक क्रेडिटर्स, एक सप्लायर तैयार हो जाता है जिसे मुझे बाद में पैसा चुकाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। उधार में सामान, उधार में एसेट, बैंक से लोन, ये जो भी हम लोग लेते हैं ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है, आफ्टर सम टाइम चुकाना पड़ता है। इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर, जैसे हमारे बिजनेस में डेली जो सेल हो रहा है, कमीशन आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, पार्ट बिल्डिंग रेंट पर लगा हुआ है, ये सारे पैसे आते हैं, वो इनकम कहलाते हैं। और एक कैपिटल, जो हमारा बिजनेस के, जैसे हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी जो होता है वो शरीर को सही रखता है, उस तरीके से कैपिटल जो होता है हमारे बिजनेस को एक एस्टेब्लिश बना के रखता है, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। जिस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, कैश, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इटीसी, बहुत सारे चीज आ सकते हैं कैपिटल में। अब हम लोग ये 5 पिलर पढ़े, इसमें से पहला पिलर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसेट। एसेट का कितने टाइप्स होते हैं? एसेट का यहाँ पर टाइप्स बताया गया है, टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स क्या हो सकते हैं? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं। टैंजिबल में एक फिक्स एसेट्स होता है, ऐसे एसेट जो हमारे बिजनेस में मोर देन 1 ईयर एग्जिस्ट करे, यानी 1 साल से ज्यादा चले, उसको हम लोग फिक्स एसेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, एसी, ईटीसी। करंट एसेट्स जो हमारे बिजनेस में लेस देन 1 ईयर चले, उसको करंट एसेट्स, यानी हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं, किसको? डेटर्स को। हमारे पास सामान बचता है उसको स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट हो गया लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होता है? ऑल द करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, यानी जो भी करंट एसेट्स होते हैं वो सारे लिक्विड एसेट्स होते हैं, एक्सेप्ट
स्टॉक एंड प्रीपेड। दो छोड़कर बाकी जो बचेंगे वो लिक्विड एसेट्स कहलाएंगे। वेस्टिंग एसेट्स वैसे एसेट्स जो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे पहाड़ है, माउंटेन, उसमें से हम लोग गिट्टी बनाने के लिए पत्थर तोड़ते हैं तो धीरे धीरे वेस्ट होता है। जैसे गंगा जी में या कोई भी नदी में